हो गया। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं उपस्थित हूँ आपको पटना के गर्दनी बाग में और असिस्टेंट प्रोफेसर के छात्र सब यहाँ पर उपलब्ध है और तमाम क्या दिक्कत हुई है, इनको एआई पे लागू हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में बात करेंगे। बताएंगे सर क्या कुछ हुआ है। सर ये है कि अभी कुछ दिन पहले सरकार ने बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल करने के लिए एक नियमावली लाई, जिसको राजभवन से हरी झंडी मिल गई, फिर कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। तो उसका कुछ दिन के बाद यहाँ पे कुछ लोग विरोध किए और सरकार उसको रोक दी। अब ये जानना है कि हमारा विरोध क्यों। हमारा विरोध ये है, मैं आपको पूरा क्रोनोलॉजी समझाऊंगा। 2020 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली आई थी, जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लेती है, तो उसमें क्या हुआ, एपीआई स्कोर बेस्ड हुआ। एपीआई में क्या होता है ना, ग्रेजुएशन का मार्क्स होता है, मास्टर्स का मार्क्स होता है, नेट का मार्क्स होता है, जेआरएफ का मार्क्स होता है, पीएचडी का मार्क्स होता है। पीएचडी का काफी वेटेज होता है, 25 से 30 नंबर होता है। इसमें क्या हो गया कि सरकार डॉक्यूमेंट ले लेती है, जब मेरिट लिस्ट आती है तो उसके बाद वेरिफिकेशन होता है। तो जब वेरिफिकेशन होना शुरू हुआ, उसमें 4,500 बहाली थी। जब वेरिफिकेशन शुरू हुआ तो उसमें बहुत फर्जी पीएचडी निकलने लगा। इवन ज्योग्राफी का टॉपर फर्जी निकल गया। सरकार बहुत टेंशन में आ गई कि भाई क्वालिटी जो हायर एजुकेशन के साथ खिलवाड़ ना हो जाएगा। अब जो फर्जी खरीद के लाया है वो प्रोफेसर बन जाएगा, वहाँ क्या बच्चों को पढ़ाएगा। तो सरकार ने एक कमेटी बनाई, हाई लेवल कमेटी बनाई उच्च शिक्षा के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए। तो उसमें वाइस चांसलर्स को बैठाया गया, ब्यूरोक्रेट्स को बैठाया गया, बड़े बड़े जो एकदम विख्यात है एजुकेशन में, वो लोग बैठे और उन्होंने रिटेन का रूल लाया। मतलब रिटेन होगा, इंटरव्यू होगा। ये नमूना नहीं होगा, ये पूरे 22 राज्य में, 24 राज्य में, पूरे भारत में चल रहा है। पहले से चल रहा है। पहले से चल रहा है, हरियाणा में है, यूपी में तो 3 स्टेज है, पता है आपको। पीटी होता है, मेंस होता है और ये स्टेट पीसीएस की तरह, फिर इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का। तो इसमें क्या किया सरकार ने, 175 नंबर का टेस्ट, जो सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर रहे हैं, इसमें मास्टर्स किया है, पोल साइंस में आप मास्टर्स किए हैं, तो पोल साइंस में 175 नंबर का टेस्ट होगा, 25 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें 13 नंबर का पढ़ा के दिखाना होगा, 12 नंबर का इंटरेक्शन होगा। तो इससे क्या क्वालिटी सुधरेगा। इसमें जो बच्चा है, मान लीजिए कि लार्ज लेवल पे मास को पूरा ही मिलेगा, फिल्टर भीड़ से एकदम फिल्टर चुन के आएगा और वो जब जाएगा कॉलेज में तो वो अच्छा पढ़ाएगा। सरकार का भी यही इंटेंशन था इसको लाने का, कि हमें उच्च शिक्षा को, उच्चतर शिक्षा को भी सुधारना है, मतलब कॉलेज लेवल के एजुकेशन को सुधारना है। स्कूल में तो काम चल ही रहा है। तो इन्होंने देखा कि अब इसमें इन जो बैठे थे पीएचडी वाले, इनका क्या मंशा है, ये मतलब परस्त लोग हैं, सिर्फ अपना भला चाहते हैं। 99% बिहार के बच्चों का भला नहीं चाहते, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको आईएएस बनना है। अभी आपको पता है, मैं आंकड़ा बताऊंगा, 2 से 3 लोग स्टेट यूनिवर्सिटी से हमारे आईएएस बनते हैं। 30 लोग हमारे बनते हैं, लेकिन वो बाहर से पढ़े होते हैं, यहाँ से पढ़े नहीं। तो बिहार होते हैं। तो बिहार से आईआईटी बॉम्बे, शुभम कुमार 2020 में 1 रैंक आया, 20 में 1 रैंक आया ना शुभम कुमार। बिहार के रहने वाले तो होते हैं मगर स्टडी या नहीं कर पाते हैं, प्लेटफॉर्म ही नहीं है ना। अब मान लीजिए ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्वालिटी टीचर नहीं है। अब आईआईटी बॉम्बे में वो प्लेटफॉर्म होता है, वो सोचने की क्षमता को डेवलप करते हैं। क्यों? टीचर वैसे है ना। हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी टीचर थे जो हमारे सोचने की कैपेसिटी को बढ़ाए। तो यहाँ जब कंपटीशन से जो टीचर आएगा उसमें क्वालिटी होगा, जाहिर सी बात है। वो जब जाएगा तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा। तो ये अगर मान लीजिए रोल बैक हो जाता है, सरकार इसको इतना अच्छा रूल बना के वापस ले लेती है, तो समझिए कि जो 99% हमारा बच्चा है ना, उसके इस पे बुलडोजर चल जाएगा। उसका जो भविष्य होगा आने वाला 50 साल खराब। जो वर्तमान सिस्टम लागू हुई है उसके हिसाब से। हाँ, मतलब जो एपीआई फिर से आ जाएगा, तो जो रिटर्न टेस्ट होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एपीआई कैंसर है और कुछ नहीं। एपीआई अगर लागू होता है तो फिर हमारा जो बच्चा है ना, जो जेनजी है, जो ग्रेजुएट्स है, उसके लिए बहुत परेशानी होने वाली है। उसको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आने वाले जो भविष्य के स्टूडेंट है उसको काफी दिक्कत हो सकती है। काफी दिक्कत हो सकती है एपीआई फिर से लागू हुआ तो। अगर टीचर अगर एग्जाम लिख के आ रहा है, टीचर अगर इंटरव्यू दे के आ रहा है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप राजस्थान में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, वहाँ के जो प्रोफेसर जो एग्जाम उनका क्वालिटी आप देख लीजिए, कौन लोग आ रहे हैं, वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे आप देख लीजिए और अपना देख लीजिए। मेरिट से सिलेक्शन करो ना भाई, क्या दिक्कत है? ये जिसके पास मेरिट है उसको बनाओ। ये समझिए कि मेरिट के खिलाफ है। आप ट्रांडिशनल तरीके से सिलेक्शन करना चाहते हो, तो ट्रांडिशनल तरीके से आपका शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है, आप खुद देख लो। क्या बिहार का यूनिवर्सिटी का स्थिति है? पूरे बिहार के बच्चों को समझिए कि बिहार के खिलाफ है, इतना मान लीजिए। हमारा जो गौरव है, हिस्ट्री जो हमारा पास्ट है, इससे हमारा रिकवर हो सकता है।
उसको फिर पीछे ले जाने की बात हो रही है। जिस तरह से चला आ रहा उसी तरह नया हाँ। तरीका से चलो। तो अभी माननीय वर्तमान जो सरकार चल रही है उससे आप लोग क्या अनुरोध करते हैं? उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप जो नियम लाए थे उसी को लागू करिए। अगर आप उनके बहकावे में आ जाइएगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमें जो गांधी जी ने बताया है वो हम करेंगे। ठीक है, बाकी इनसे बात कर लीजिए।